सो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने देखा था कि लिस्ट के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझा था। इस लेक्चर में हम लोग वो सारे कॉन्सेप्ट जो हम लोग थ्योरेटिकल वे में अंडरस्टैंड या समझा था, उसका हैंड्स ऑन करेंगे। तो लिस्ट के बारे में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि लिस्ट व्हेनेवर वी वांट टू स्टोर, जब भी हमें एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी है और वो वैल्यूज़ डिफरेंट टाइप की हैं, तो दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ ए लिस्ट। तो अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखें तो हमने एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट फंक्शन यूज़ करा है। इसमें एक इंटीजर वैल्यू है, दूसरी आपकी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। तो क्योंकि हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज स्टोर करना चाहते हैं, तो हमने एक लिस्ट बना दी और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। प्रिंट कराने के लिए वेरी सिंपल, हम उस लिस्ट का नाम लिख देंगे, रन कराएंगे और आपका आउटपुट आ जाएगा। चलिए जल्दी से रन कराते हैं। तो ये गए, इसको रन कराया, ठीक। नाउ वी वांट टू डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट, तो जल्दी से इसको रन कराते हैं। आप देखिए सारे एलिमेंट्स आपके निकल के आ गए, ठीक है। अब देखिए 5 आ गया, देन बनाना आ गया, फिर सी दैट पर्टिकुलर पार्ट और आपका चेरी आ गया। नाउ सपोज समबडी विल से सर आई वांट टू प्रिंट ए स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट, कि हमको सिर्फ सर बनाना प्रिंट कराना है। तो प्रोसेस क्या है, उस लिस्ट का नाम आपको लिखना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स नंबर हमने पहले बताया, पहले एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 1 होता है, तो नो डाउट बनाना का इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिख देंगे 2, और जैसे ही हम इस लाइन को रन कराएंगे, आप देखेंगे आउटपुट आपका क्या जाएगा, बनाना आ गया, ठीक। तो किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को प्रिंट कराने का सिंपल तरीका क्या है, उस लिस्ट वेरिएबल का नाम लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और उसका इंडेक्स नंबर दे दीजिए, और इंडेक्स नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट बात है कि सर क्या हम किसी पर्टिकुलर आइटम पे जो वैल्यू है, क्या उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि सर क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग इस बनाना की जगह पपाया लिख दें, ठीक। तो अगेन यस वी कैन डू, जिसको हम लोग मॉडिफिकेशन भी बोल देते हैं। तो प्रोसेस इज अगेन सेम, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, नीचे हमने कंट्रोल वी कर दिया, ठीक। जिस लोकेशन पे आपको चेंज करना है, तो बनाना की जगह में पपाया चाहिए, तो बनाना की लोकेशन का इंडेक्स नंबर क्या 1 2 है, तो आप एज इट इज लिख दीजिए, इक्वल टू जो भी आपको स्टोर करना है वो आपने लिख दिया, तो मैंने लिख दिया पपाया, PAPAY पपाया, ठीक। इसको जल्दी से रन करा देते हैं, ठीक। चेक करने के लिए द थिंग हैज बीन डन और नॉट, तो इसका हम लोग जल्दी से इसको डिस्प्ले करा देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो इस लिस्ट को प्रिंट कराते हैं। तो आप देखेंगे अब तीनों नेम, अब देखिए आप सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे 5 है, सेकंड नंबर पे आप देखिए ऑटोमेटिकली आपका क्या आ गया, पपाया आ गया, ठीक। नेक्स्ट ना सपोज आई वांट टू काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स इन ए लिस्ट की, तो उसके लिए हमने फंक्शन क्या पढ़ा, लेंथ, तो सिंपल आपने लेंथ LENGTH लेंथ फंक्शन लगाया और उस लिस्ट का नाम पेस्ट कर दिया, ठीक। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स है, तो आउटपुट क्या आ जाना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए। आप देखिए लेंथ कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कि सर इज इट पॉसिबल कि 3 एलिमेंट तो ऑलरेडी इसके अंदर, क्या हम चौथा एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं? हाँ, यस वी कैन डू। उसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, अपेंड फंक्शन है। तो आप सिंपल अपेंड लिख दीजिए, अपेंड में वो पूछेगा सर किस लिस्ट में अपेंड करना चाहते हैं, तो उस लिस्ट का नाम लिख दिया जो कि दिस लिस्ट है, कॉमा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, क्या ऐड करना चाहते हैं, तो हमने लिख दिया सर हम ऐड करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल गुआवा, ठीक। तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो ये आपका ऐड हो गया। चेक करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इस लिस्ट को प्रिंट करा देते हैं, तो आप देखेंगे एक और एलिमेंट, हाँ सॉरी, हमने एक लिस्ट जब भी अपेंड करेंगे तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखनी, हमेशा क्या करेगी, एक ये नई लिस्ट बनाएगा, ठीक है। तो नई लिस्ट का नाम हम लिख देते हैं न्यू लिस्ट, न्यू अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल टू, ठीक। तो यहाँ हमें क्या प्रिंट करना पड़ेगा, न्यू अंडरस्कोर लिस्ट। तो जल्दी से न्यू अंडरस्कोर लिस्ट वाली लाइन को रन करा देते हैं और ये प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, न्यू लिस्ट है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग, ये कह रहा है ऑब्जेक्ट न्यू दिस लिस्ट इज नॉट फाउंड, तो अगर इस नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ, दैट इज ट्रू ऑल्सो। यहाँ पे क्या बना, हमारी लिस्ट का नाम क्या, न्यू लिस्ट है। तो जब भी आप कोई दूसरा वेरिएबल नेम यूज करेंगे तो हमेशा एरर आर में इस तरीके की एरर आएगी, ठीक। तो दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ लर्निंग जो हमेशा आपको याद रखनी। तो इसका नाम जल्दी से चेंज कर दीजिए, ठीक, और इसको हम लोग रन करा देते हैं। अब देखिए चौथे नंबर पे आपका क्या आ गया, गुआवा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो अपडेटेड लिस्ट हो जाएगी और उसको नए वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, ठीक। चलिए जल्दी से कुछ और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लूप का, ठीक है। तो लूप के कॉन्सेप्ट में उसने कहा था, पहले हम ये सारी चीज़ डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लूप में हमने कहा था सर जब भी हमें कोई काम रिपीट करना है तो वी विल यूज कॉन्सेप्ट ऑफ ए लूप। आपको क्या है सर, ये इसकी सारी वैल्यूज प्रिंट करानी है, ठीक। तो क्या हम लूप नहीं यूज कर सकते हैं, लूप यूज कर सकते हैं। तो लूप और लिस्ट को कैसे कंबाइन करेंगे जल्दी से वो भी सीखते। तो आपने सिंपल हमने लिख दिया फॉर, ब्रैकेट लगाया, कोई एक वेरिएबल का नाम लिख दिया एक्स इन, करेक्ट, और अपनी लिस्ट का वेरिएबल का नाम, लिस्ट वेरिएबल का नाम हमारा क्या, दिस लिस्ट है, तुमने लिख दिया दिस
लिस्ट, करेक्ट। ब्लॉक स्टार्ट किया, एंटर प्रेस कर दिया और हम सारी एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट स्टेटमेंट लिखाया और यहाँ पे लिख दिया एक्स। तो ये क्या करेगा, एक एक एलिमेंट इस दिस लिस्ट से एक एक एलिमेंट एक्स में स्टोर करेगा और फिर उसे प्रिंट करता जाएगा। तो पहले एक्स में 5 जाएगा, 5 प्रिंट आउट आएगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट उठाएगा, बनाना एक्स में स्टोर करेगा, बनाना आएगा, और फाइनली चेरी स्टोर करेगा और चेरी आ जाएगा। ठीक, तो जल्दी से रन करा लेते हैं। ये रन हो गया, ये लिस्ट हमारी प्रिंट हो गई। फॉर लूप चलाया और जैसे ही फॉर लूप चलाएंगे आप देखेंगे तीनों एलिमेंट 5, बनाना और चेरी आपके यहाँ पे जुड़ के आ गए। तो नॉर्मली हम लोग जब भी हमें कोई भी ऑपरेशन सारे एलिमेंट्स पे परफॉर्म करना, ठीक, तो इट्स ऑलवेज बी अ गुड प्रैक्टिस कि हम लोग फॉर लूप के साथ इसको क्या कर दें, कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा सर ये मान लीजिए हम चेंज कर देते हैं इसे हमने लिख दिया 7 और इसे बना देते हैं मान लीजिए 10। तो हमने कहा सर हर लिस्ट के एलिमेंट पे हम 5 ऐड करना चाहते हैं। हमने ठीक है, एक एक करके यहाँ प्रिंट तो हो ही रहा है, इसी में हम लोग 5 ऐड करना चाहते हैं। हमने क्या लिख दिया, एक्स प्लस 5 कर दिया। ठीक, जल्दी से चेक करते देखिए, रन करा दिया, ये आपकी लिस्ट आ गई। लिस्ट में पहले एलिमेंट क्या आ गया, आप देखिए क्या आ गया आपके 5। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं ताकि आप लोग को क्लियर दिखाई दे। देखिए क्या क्या एलिमेंट आ गए, 5 आ गए, 7 आ गए और 10 आ गया। जल्दी से फॉर लूप को रन कराते हैं। तो फॉर लूप में देखिए 10 आ गया, 12 आ गया और आपका 15 आ गया। तो तीनों केस में 5 नंबर आपके क्या हो गए, ऐड हो गए। ठीक, तो whenever you want to perform any particular operations on all the values, it's always be a good practice कि इसको लिस्ट को या वेक्टर को आप फॉर लूप के साथ क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। तो आई होप दैट पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।